नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 पारित कर दिया है। ये कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस बिल का मकसद विकसित भारत @ 2047 के राष्ट्रीय दृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हुए एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इस कानून के तहत हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य बिना स्किल्ड मैनुअल काम करने के लिए तैयार है 125 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। ये कानूनी रोजगार न मिलने पर 15 दिनों में रोजगार भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज हाइड्रो पावर सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की चल रही कोशिशों के तहत बड़े जल विद्युत परियोजना की स्थिति की समीक्षा की। इस समीक्षा में DHPD 2.0 के तहत जल विद्युत विकास विभाग के पुनर्गठन विभाग के संचालन होने पर भी बात हुई। 144 मेगावाट के गोंगड़ी जल विद्युत परियोजना एक अहम पड़ाव साबित हुआ, जो खास परिस्थितियों में बंद पड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बहाल करने की अरुणाचल प्रदेश की नई पॉलिसी 2025 के तहत बहाल होने वाला पहला प्रोजेक्ट बन गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री पासांग दोरजी सोना ने आज अरुणाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एक नए तरीके पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और एडवेंचर की संभावनाओं को उजागर करने के लिए नए विचारों, ब्रांडिंग और मिलकर काम करने की रणनीतियों पर विचार करते हुए टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन विकास भी सुनिश्चित किया गया। राज्य चुनाव आयोग SEC ने ईटानगर नगर निगम चुनाव 2025 के मतगणना की तारीख आगामी 20 दिसंबर को तय की है, जिससे सुबह 8 बजे से ईटानगर स्थित सिद्धार्थ विहार कल्चरल हॉल में की जाएगी। एक अधिसूचना में SEC ने सभी चुनाव उम्मीदवारों एवं उनके चुनाव एजेंट्स को फॉर्म 33 में 2 कॉपी में काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त करने की जानकारी दी, जिसमें यह भी कहा गया है कि काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने आज पासीघाट में काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, चुनाव उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए 2 चरणों वाली गहन मतगणना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी की। पहले चरण का आयोजन कल हुआ, जिसमें पंचायती राज चुनावों की गिनती प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज दूसरे चरण में विस्तार में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रदान किया गया। श्रीनगर में आयोजित एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 17वें वार्षिक सम्मेलन में आननी को बेस्ट इमर्जिंग एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। ये पहचान दिबांग वैली की यात्रा में एक गौरवपूर्ण अध्याय है और पूरे अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि आननी ने एक बार फिर राष्ट्रीय एडवेंचर टूरिज्म पैमाने पर अपनी जगह स्थापित की है। युवा मामलों के विभाग और माय भारत अरुणाचल प्रदेश ने मिलकर सांस्कृतिक और नवाचार ट्रैक के तहत आज राज्य चुनाव महोत्सव का आयोजन किया, जिसका मुख्य विषय विकसित भारत युवा नेता संवाद रहा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रतिभाशाली युवाओं को एक साथ एक मंच प्रदान किया गया। इस अवसर पर भाग लेते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुमसेन लोलन ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और घोषणा की है कि राज्य युवा महोत्सव के विजेता राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव और विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पापुमपारे उपायुक्त विशाखा यादव की अध्यक्षता में कल सुशासन सप्ताह के लॉन्च के हो रही तैयारियों पर एक बैठक आयोजित की गई। सुशासन सप्ताह कल यानी 19 दिसंबर से आगामी 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसका समापन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर होगा। और अरुणाचल प्रदेश सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन APSPA की ईस्ट सियांग जिला इकाई ने कल मबो स्थित सिकू रिसोर्ट में पुराने और नए सदस्यों की बड़ी भागीदारी के साथ पेंशनर्स डे का आयोजन किया। APSPA ने मबो ब्लॉक सेक्रेटरी मोनपांग ताइंग ने DS नकरा के योगदान को याद किया, जिन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।